Hello everyone. In this video, we will discuss topic translation in chapter molecular basis of inheritance. So firstly, translation में हम शुरू करने से पहले एक जनरल टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज द सेंट्रल डोगमा. ठीक है, सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स. इसके अंडर आपका क्या आता है कि सबसे पहले जैसे आपका डीएनए है, दिस डीएनए विल मेक अ फोटोकॉपी ऑफ इटसेल्फ, मींस डीएनए से आपका एक और डॉटर डीएनए बनेगा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपली रेप्लिकेशन प्रोसेस. देन नेक्स्ट होता है आपका डीएनए को यूज करके हम आरएनए बनाते हैं. मोस्टली यहाँ पे हम एमआरएनए सिंथेसिस करते हैं and this process is called as the transcription process. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. देन नेक्स्ट आपका आता है कि हम आरएनए को यूज करके एज अ मेन टेम्पलेट स्टैंड वी कैन फॉर्म द प्रोटीन्स. And this process of conversion of RNA or by using the RNA to form the proteins is called as the translation process. So here we are going to discuss about the translation. और simple words में अगर हम translation की definition देखें तो इसका मतलब होता है synthesis of proteins. So here we are, यहाँ पे आप देख सकते हो translation means synthesis of proteins. Now अब हम एक specific definition देखेंगे. Translation is the mechanism by which the triplet base sequence of an mRNA guides the linking of a specific sequence of amino acids to form a polypeptide on ribosome. It means that कि आपका सारा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? On the ribosome. राइबोसोम के ऊपर ये सारी प्रोसेस हो रही है. ठीक है, और यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं? हम mRNA का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. इस तरह से हमारा mRNA का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द मैसेंजर आरएनए. राइट, ये इस कैप रीजन है विच इज कंपोज्ड ऑफ द मिथाइलेटेड ग्वानिन. दिस इज द कैप एट 5 प्राइम एंड, और ये आपके 3 प्राइम एंड पे टेल प्रेजेंट होती है, दैट इज द पोली ए टेल. राइट, और ये बीच का जो है आपका सारा, दिस इज द बेसिकली कोडिंग रीजन. ठीक है, और इस कोडिंग रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? ये जो वर्ड लिखा है दैट इज द ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस, यानी कि कोडोन प्रेजेंट होते हैं. मींस नाइट्रोजनस बेसिस आपके ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लाइक GUG, देन CUG, लाइक दिस. इस तरह से आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, दे विल बी प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोडिंग रीजन. अब ये जो आपके कोडोन्स होते हैं, each codon will code for a particular one amino acid. ठीक है, जैसे मान लो AUG है, it codes for methionine. तो इसी तरह से आपके अलग अलग कोडोन्स होते हैं जो किसी न किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं. सो अल्टीमेटली इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि आपके जो ये ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस है, यानी कि ये जो कोडोन है जो आपके एमआरएनए के कोडिंग रीजन में प्रेजेंट हैं, ये गाइड करेंगे, ये हेल्प करेंगे फॉर द लिंकिंग ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कि ये प्रॉपर इस तरह से अमाइनो एसिड सीक्वेंस की लिंकिंग को गाइड करेंगे एंड फाइनली राइबोसोम्स के ऊपर आपकी एक polypeptide chain बन जाएगी. Now next we will see the raw materials which are required for the protein synthesis. क्या हमारे पास raw materials चाहिए होते हैं? So first है आपका, देखो पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? राइबोसोम्स के ऊपर. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? राइबोसोम्स चाहिए होंगे as the protein factories because they are the main site for the process. इसके अलावा as we know that these proteins they are the amino acid. ठीक है, आपके अमाइनो एसिड यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स होते हैं, दे विल कम टुगेदर, दे विल जॉइन एंड फॉर्म अ कंप्लीट चेन. सो इट मीन्स दैट हमें प्रोटीन्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होंगे? अमाइनो एसिड्स एज द रॉ मटेरियल. देन हमें mRNA चाहिए होगा. अभी हमने देखा कि इस कोडिंग रीजन में इस तरह से पर्टिकुलर हमारे कोड्स प्रेजेंट हैं, दे विल स्पेसिफाई द लिंकिंग ऑफ द अमाइनो एसिड. सो हियर वी विल रिक्वायर mRNA.
देन हमें tRNA चाहिए होगा, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए, जिसको यूज करके हम अपने अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक लेके आएंगे। देन इस पूरे प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व रहेंगी, जैसे कुछ अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगी। देन एज वेल एज हमें अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, so that energy in the form of the ATP, right? देन फाइनली हमें क्या चाहिए होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक केटाइंस भी चाहिए, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, दे विल ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने जनरल डेफिनेशन देख ली, एंड एज वेल एज सेकेंड इज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। Now next, you can see here the image. यहाँ पे देखो, this is the mRNA, ठीक है, ये पूरी mRNA की चेन बताई गई है। ये ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, this is basically the cap region present at the 5 prime end. ये सारा बाकी का क्या होगा आपका, this is the coding region, right? और लास्टली यहाँ जैसे क्या होगी, आपकी टेल होगी at the 3 prime end. देन सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें चाहिए, दैट इज द tRNA। बेसिकली इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो इस तरह से 3 डायमेंशन में अगर हम देखें तो इस तरह से हमें ये अपीयर होगा ट्रांसफर आरएनए। देन इसके अलावा हमें राइबोसोम्स चाहिए, बिकॉज राइबोसोम्स जो है वो आपकी मेन प्रोटीन फैक्ट्रीज इनको बोला जाता है, क्योंकि सारा प्रोसेस यहीं पे होगा, ठीक है। सो दो सब यूनिट होती हैं राइबोसोम की, वन इज द लार्ज एंड वन इज द स्मॉल सब यूनिट। देन इसके अलावा हमें रिलीज फैक्टर चाहिए, फाइनली इट हेल्प्स इन द टर्मिनेशन प्रोसेस, यानी कि लास्ट में जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, उसे वहां से रिमूव करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हमें ये रिलीज फैक्टर चाहिए। So now next we will see the main mechanism of the translation. Firstly, I will explain one by one stepwise, then in the end I will summarize it in a pictorial way also. So firstly, mechanism में आपके main steps क्या हैं? पहला main step होता है आपका activation of amino acid, then charging of the tRNA, formation of polypeptide. We have initiation, elongation, termination, and finally modification of polypeptide chain. So यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे रिलेट करूंगी एक जनरल से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मान लो दिस इज अ सम गर्ल, ठीक है, ये कोई गर्ल है, ठीक है, and she has to go at some particular destination. मान लो इसे कहीं पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल she has to go to चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी फाइनल डेस्टिनेशन ले ली है, ठीक है, कि इस लड़के को कहाँ जाना है, चंडीगढ़ जाना है। अब यहाँ पे हमारे कैसे हम इसे रिलेट कर रहे हैं, देखो फर्स्टली क्या होगा, ये गर्ल कुछ ना कुछ इसका पर्पस होगा, मान लो कोई एग्जाम देने जा रही है या कोई और इसका मेन मोटिव है, राइट। तो इसको एक तरह से एक्टिवेशन या किसी पर्टिकुलर रीजन की जरूरत पड़ेगी जिस वजह से ये जाएगी, ठीक है। देन व्हाट शी विल डू, शी विल टेक द बस, and that bus or the car or any private vehicle she is opting for this traveling, वो क्या करेगी, by the bus or by the vehicle she will went to the चंडीगढ़, that is the final destination, और यहाँ पे उसका जो भी एग्जाम सेंटर होगा वहां जाके वो अपना पेपर देगी, ठीक है, राइट। हमने यहाँ पे रीजन ले लिया कि she is going to give the एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज है कि हमारे अमाइनो एसिड्स जो हैं, ठीक है, मेन हमारे जो अमाइनो एसिड्स है, दे आर काइंड ऑफ हियर कंपेरेबल टू दैट गर्ल। इन्हें करना क्या है, एग्जाम सेंटर मींस इन्हें बनाने हैं फाइनली प्रोटीन्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को फाइनली क्या बनाने हैं, प्रोटीन्स। साइट क्या है मेन, ठीक है, राइबोसोम्स। प्रोटीन कहाँ बनेंगे इनके, राइबोसोम के ऊपर जाके बनेंगे, राइट। और ये अमाइनो एसिड अपने राइबोसोम्स तक जाएगा कैसे, इसका व्हीकल क्या है यहाँ पे, इसकी बस या कार का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, दैट इज द tRNA, ठीक है। और सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड्स को, ऑब्वियसली इसको हम गर्ल से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस गर्ल के पास एक पर्टिकुलर रीजन था, राइट। तो यहाँ पे भी रीजन होना चाहिए, तो यहाँ पे रीजन हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हम अमाइनो एसिड्स को
एक्टिवेट करेंगे ताकि वो टीआरएनए के ऊपर शिफ्ट हो जाए एंड टीआरएनए विल कैरी देम टू द राइबोसोम्स और राइबोसोम्स के ऊपर फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस हो। तो जस्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा सिनेरियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको ये पता चल जाए, रिलेट हो जाए कि एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस में हो क्या रहा है। ठीक है, कि आपके अमाइनो एसिड्स को अल्टीमेटली करना क्या है, प्रोटीन्स बनाने हैं। प्रोटीन बनेंगे कहाँ पे, राइबोसोम्स के ऊपर बनेंगे। तो उन्हें पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा अमाइनो एसिड को, देन टीआरएनए उनके व्हीकल का काम करेगा और टीआरएनए उनको राइबोसोम्स के ऊपर लेके जाएगा जहां पे फाइनली आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। सो हियर यू कैन सी द स्टेप्स नाउ वंस अगेन। पहले सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया रीजन देने की जरूरत है, हमें क्या करना पड़ेगा, अमाइनो एसिड को एक्टिव करना पड़ेगा। दूसरा, टीआरएनए को चार्ज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, यानी कि हमें जो हमारा व्हीकल का काम कर रहा है उसके ऊपर अमाइनो एसिड को अटैच करना पड़ेगा। देन फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो इसमें 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। और लास्ट में हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी उसे हम सिर्फ सिंपली मॉडिफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक ऑल द स्टेप्स वन बाय वन। फर्स्टली मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, कि अमाइनो एसिड्स आपके कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो सिंपली पहले मैं यहाँ पे आपको साइड में बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से हमने अमाइनो एसिड्स ले लिए, ठीक है, ए से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फॉर एक्टिवेशन वी विल जस्ट ऐड द एटीपी, ठीक है, लास्ट में अभी मैंने बताया था आपको कि एटीपी एक एनर्जी सोर्स का काम करेगा, तो सेम वे यहाँ पे एनर्जी या एक्टिवेशन का काम कौन करेगा, एटीपी, एंड they will get activated in the presence of an enzyme. enzyme का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है, ये एंजाइम का नाम है। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है एंड अलोंग विद दिस हमारे जो मैग्नीशियम आयन है वो भी हेल्प करते हैं प्रोसेस में। और फाइनली आपके पास क्या बन जाता है, यू विल गेट द अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपका अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है, दिस इज बेसिकली योर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, आपका एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है। अलोंग विद दिस वी हैव द इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है अंडर द एक्टिवेशन दैट अमाइनो एसिड्स दे विल गेट activated by using the ATP with the help of the enzyme amino acid tRNA synthetase, और फाइनली वो क्या बना देंगे, एक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है। तो आपके यूजुअली क्या होता है, ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट कहाँ पे है, बिल्कुल एक इनएक्टिव फॉर्म में, रॉ मटेरियल की फॉर्म में ऑलरेडी ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, हमें सिर्फ क्या करना है, उन्हें एक्टिवेट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि टीआरएनए में उनको ज्वाइन करने से पहले, अटैच करवाने से पहले हमें उन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो जो एंजाइम अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और एटीपी जो है यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड फाइनली वी विल गेट दिस अमाइनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। नाउ सेकेंड स्टेप आता है आपका चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, टीआरएनए कैसे चार्ज होगा आपका। यहाँ पे सबसे पहले अभी पीछे आपका जो अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि जो आपके एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स बने, they will join to the amino acid binding site of its specific tRNA where its carboxylic group bonds to OH group of terminal base triplet CCA। सिंपल वर्ड्स में मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमारे पास क्या बना लास्ट में, पिछला जो हमने अभी किया, दैट वी विल गेट दिस अमाइनो, आपको जस्ट अमाइनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यही बना हमारा पिछले स्टेप में, राइट। और ये क्या है आपका एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है,
दिस इज योर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, राइट। अब हमें क्या करना है, टीआरएनए को चार्ज करना है। तो इसके साथ हम इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करेंगे, वी विल ऐड टीआरएनए, या फिर हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि टीआरएनए के ऊपर हम ये कॉम्प्लेक्स ऐड कर देंगे। एंड दिस रिएक्शन विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम जो हमने अभी पीछे यूज किया था, दैट इज द अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। सेम एंजाइम विल work here and we will get the tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका एक तरह से एक्टिवेटेड या फिर आपका चार्ज्ड टीआरएनए है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बन गया। एंड अलोंग विद दिस वी विल गेट द एंजाइम। ठीक है, अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो अगर आपको याद हो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, तो इस तरह से टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, लाइक दिस। ठीक है, जस्ट आई एम ओके, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। एक इसकी 3 प्राइम एंड पे एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है, दैट इज द CCA ट्रिपलेट, राइट। और इसके साथ क्या होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH आपका अटैच होता है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं दे विल गेट जॉइंट टू दिस OH ग्रुप, यहाँ पे लिखा है ना, ग्रुप बॉन्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टर्मिनल बेस ट्रिपलेट CCA। इट मींस इस OH के साथ क्या आपका ऐड होगा, अमाइनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा। और बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अमाइनो एसिड यहाँ पे आके आपके अटैच हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होगा, व्हाट विल हैपन, दिस टीआरएनए इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड इट इज रेडी फॉर ट्रांसफरिंग द अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम। तो यहाँ पे अब हम फर्स्टली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरह से हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, OH C double bond O and here we also have NH2। ठीक है, ये हमारा अमीनो एसिड्स है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ये है हमारा। हमने क्या ऐड किया इसमें, ATP एंड ऑल्सो द एंजाइम। ऊपर अभी मैंने आपको एंजाइम भी बताया, सेम दिस इज द अमाइनो एसाइल। अपन हमारे पास क्या बन रहा है, पहले ये अमाइनो एसिड को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सिंपल क्या हो रहा है आपका, इस OH की जगह AMP अटैच हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, RCH C डबल बॉन्ड O सेम एज इट इज, बट यहाँ पे OH की जगह AMP आ गया और यहाँ पे आपका एज इट इज NH2 प्रेजेंट है। तो ये जो आपका बना, अब दिस इज द एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, राइट। और साथ में आपका पायरोफॉस्फेट लिबरेट हुआ था। ठीक है, एज इट इज वही है। अब ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड इस टीआरएनए के यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ पे ये बाइंड होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा, RCH सेम उसी तरह से, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये इस तरह डायरेक्ट यहाँ से ये OH रिमूव हो जाएगा और ये डायरेक्टली किससे अटैच होगा, O के साथ। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है अभी एक्टिवेटेड या फिर चार्ज्ड टीआरएनए के लिए। ठीक है, ओके, सो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर चार्ज टीआरएनए का। और सिंपल वर्ड्स में हमने बोला कि पहले अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर दिया हमने। ठीक है, अब इन अमाइनो एसिड को हमने किसके साथ अटैच कर दिया, टीआरएनए के साथ। कौन सी पोजीशन पे, 3 प्राइम पोजीशन पे, जहां पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यू कैन सी हियर क्लियरली नाउ, ये वाला ग्रुप कहाँ पे अटैच हो रहा है, टर्मिनल बेस ट्रिपलेट CCA के साथ OH ग्रुप जो है ये वाला। ठीक है, so this reaction is catalyzed by the same enzyme and the resulting this structure is called as the charged tRNA। और enzymes and AMP था, they will get freed from this। and एक और मेन चीज, आपके जो मोस्टली टर्मिनेशन कोडोन्स है उनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगी।
सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड. सेकेंड स्टेप हो गया हमारा चार्जिंग ऑफ द टीआरएनए. नाउ थर्ड स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ द राइबोसोम्स. देखो अल्टीमेटली सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होना है, राइबोसोम्स के ऊपर होना है. ठीक है, तो वन बाय वन अब इसके हम स्टेप्स लेंगे. देखो सबसे पहले राइबोसोम्स की जो है स्ट्रक्चर की अगर आपको याद हो तो इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं. ठीक है, सिंपल एक सब यूनिट नहीं होती, इट हैज 2 सब यूनिट. एक सब यूनिट इसकी स्मॉलर होती है और दूसरी सब यूनिट जो है वो लार्ज होती है. ठीक है, तो आपके स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स जो है राइबोसोम की वो दोनों जुड़ी होनी चाहिए. दे मस्ट बी जॉइन टुगेदर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक सब यूनिट को लेके प्रोटीन सिंथेसिस करो. नो, बोथ द सब यूनिट शुड बी जॉइन टुगेदर. देन सेकेंड, दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द mRNA चेन. यानी कि दोनों सब यूनिट्स कैसे ज्वाइन होती हैं, विद द हेल्प ऑफ mRNA. यहाँ इस तरह से मान लो mRNA चेन आपके प्रेजेंट है, ये इसकी टेल एंड हेड, सॉरी, ठीक है, ये इसका हेड रीजन, ये टेल पार्ट हमने बना लिया कैप वाली साइड. इसके साथ आपका स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है एंड लार्ज सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है. तो अल्टीमेटली ये जो mRNA चेन मैंने बीच में बनाई है, दिस हेल्प्स टू जॉइन द बोथ सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स. देन नेक्स्ट आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जब ये दोनों सब यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं आपस में, तब हम वर्ड यूज करते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. बाद में क्या होगा, आपकी लार्ज सब यूनिट जो है वो बाद में ज्वाइन करती है. पहले आपकी mRNA के साथ सिर्फ हमारी स्मॉलर सब यूनिट ज्वाइन करती है. आफ्टर सम टाइम दिस लार्ज सब यूनिट विल कम एंड ज्वाइन हियर, राइट. तो फाइनली क्या होगा, ये जो एक्टिवेशन है राइबोसोम्स की, it required the mRNA and as well as the proper concentration of magnesium ions. तो फाइनली जब ये सब यूनिट्स ज्वाइन कर जाएंगे, इट मीन्स योर राइबोसोम इज रेडी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये आपका आ गया थर्ड स्टेप, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप, असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड. अब फाइनली देखो होता है ना, जनरल रॉ मटेरियल सारा इकट्ठा कर लिया, सारी हमने तैयारी कर ली है. अब हमने क्या करना है, फाइनली प्रोसेस शुरू करनी है. सो प्रोसेस के लिए, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास फर्दर 3 स्टेप्स आते हैं. हम पहले इनिशिएशन देखेंगे, देन वी विल टेक द इलोंगेशन और फाइनली हम देखेंगे टर्मिनेशन. So starting firstly with the initiation of polypeptide chain in prokaryotes. ठीक है, सबसे पहले हम initiation देखेंगे. Okay, so we have these points. I will explain all these one by one. Initiation के अंदर आपका वर्ड से क्लियर है, इनिशिएट करना यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आपकी प्रोसेस शुरू होगी, राइट. तो यहाँ पे कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि IF1, IF2, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3. ठीक है, और ये किसके साथ अटैच होते हैं, आपकी राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट के साथ विद द हेल्प ऑफ JTP. ठीक है, मीन्स कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है हमें प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करने के लिए. उन फैक्टर्स को हम बोल देते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स. अब सेकंड स्टेप, आपका इनिशिएटर टीआरएनए यानी कि पहला टीआरएनए जिसके ऊपर कोई ना कोई अमाइनो एसिड अटैच है वो आएगा. ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए मींस with its amino acid it will come and binds to the mRNA and the smaller subunit. ठीक है, यानी कि इस तरह से आपका mRNA चेन प्रेजेंट है. ठीक है, इस mRNA के साथ स्मॉलर सब यूनिट है एंड योर फर्स्ट tRNA विद इट्स अमाइनो एसिड इट विल कम एंड बाइंड हियर. ठीक है, ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा. यहाँ पे AA1 मैं लिख रही हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट द एंट्री ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड. ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप यहाँ पे हो गया. अब देखो कुछ जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपका ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया और आपके कुछ और बैक्टीरिया जो हैं वहां पे ये जो इनिशिएटर टीआरएनए यानी कि ये पहला टीआरएनए जो है इसे कहा गया है इनिशिएटर टीआरएनए. ठीक है, पहला टीआरएनए जो एंटर करेगा.
तो ये आपका जो इनिशिएटर टीआरएनए है, इट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेलिटेबल टीआरएनए एंड इज रिप्रेजेंटेड एज द टीआरएनए हम नॉर्मल लिखेंगे और इसके साथ एफ और एमईटी लिखेंगे, ठीक है। एमईटी का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर्माइल मिथ्योनिन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ये अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है दैट इज द मिथ्योनिन, और प्रोकैरियोट्स के केस में हम इसे फॉर्माइल मिथ्योनिन बोलते हैं। सो द फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए इज कमिंग हियर एंड गेटिंग अटैच्ड टू द एमआरएनए इन द स्मॉलेस्ट सब यूनिट, राइट। लार्जेस्ट सब यूनिट आपकी थोड़ी टाइम के बाद ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस टीआरएनए के ऊपर ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया कि अमाइनो एसिड जुड़ा होगा। तो कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ा होगा, यहाँ पे नाम दे रखा है दैट इज द फॉर्माइल मिथ्योनिन अमाइनो एसिड विल बी अटैच्ड हियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है। ये जो भी इनिशिएशन फैक्टर्स स्मॉलेस्ट सब यूनिट के साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, जीटीपी और ये आपका एमआरएनए और ये आपकी 30S सब यूनिट, इस पूरे को हम बोल लेते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब इसके साथ आपकी लार्जेस्ट सब यूनिट भी अटैच हो जाएगी। अभी हम इसे क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंटीकोडोन ऑफ दिस first tRNA base pairs with the initiation codon AUG, the first codon on the 5' end of RNA. अब देखो ये टीआरएनए यहाँ पे अटैच कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो लिंक होना चाहिए ना इसके अटैचमेंट के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हवा में ऊपर आके अटैच हो जाएगा, नो, देयर शुड बी समथिंग रीजनेबल चीज यहाँ पे हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको कोडोन्स के बारे में बताया और एमआरएनए के बारे में बताया, राइट। ये हमने एमआरएनए बना दिया, ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ी है। अब एमआरएनए के ऊपर पहला जो कोडोन होता है दैट इज द इनिशिएशन कोडोन, जो है आपका ए यू एंड जी, जिसे हम इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, पहला चार्ज टीआरएनए आ रहा है, ठीक है। दिस चार्ज टीआरएनए इज हियर, और इसके ऊपर क्या है, आपका पहला अमाइनो एसिड है जो कि मिथ्योनिन है, ठीक है। तो AUG कोडोन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा दैट शुड बी प्रेजेंट एट इट्स एंटी कोडोन साइड ऑफ द टीआरएनए, यानी कि ये टीआरएनए के स्ट्रक्चर की ये वाली साइड कौन सी होती है, आपकी एंटी कोडोन साइड होती है। स्ट्रक्चर में ऑलरेडी किया है हमने। तो एंटीकोडोन साइड पे क्या होता है, ए विल पेयर विद टी, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए, हियर ए के सामने आपका यू आएगा, यू के सामने ए, जी के सामने सी, ठीक है। यूएसी बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन, और इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बाय विच दे विल गेट अटैच्ड हियर विद द एमआरएनए। सो यू एंड ए विल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, A and U सेम, G and C with the 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरह से इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये यहाँ पे टीआरएनए एमआरएनए के साथ अटैच होता है, वही चीज आपको यहाँ पे इस पॉइंट में दी गई है। Now next what will happen, this pre-initiation complex finally get converted into the initiation complex or the 70S complex। कैसे, ये आपकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट 30S वाली है, अब क्या होगा, सिंपली आपकी लार्जेस्ट सब यूनिट यहाँ आके अटैच हो जाएगी एंड दिस इज द 50S सब यूनिट ऑफ दिस, और आपका पूरा 70S सब यूनिट राइबोसोम्स जो है वो आपका पूरा बन गया, ठीक है। तो ये अब फाइनली क्या है, आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। एंड फॉर दिस प्रोसेस हमें मैग्नीशियम आयन की भी ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो आपका ये जो पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है वी कॉल इट एज द 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो सब यूनिट्स हैं, एक आपकी 30S सब यूनिट है, एक 50S सब यूनिट है। इसके अलावा आपके पास ये चार्ज टीआरएनए है जहाँ पे मिथ्योनिन अटैच है, एंड एट द सेंटर वी हैव दिस पर्टिकुलर एमआरएनए चेन, ठीक है। अब एक और मेन चीज, छोटा सा एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे कि आपका ये जो टीआरएनए अटैच हुआ है दैट इज एट द पी साइट, ठीक है। राइबोसोम के ऊपर जो पी साइट है वहां पे ये आपका पहला चार्ज टीआरएनए आया है। सो नाउ नेक्स्ट वी विल टेक द सेकेंड स्टेप, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमारे पास इनिशियल चीज तो है ही इस तरह से, ठीक है। आपका पहला जो टीआरएनए था ऑलरेडी पी साइट पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 3 साइट होती है राइबोसोम्स के ऊपर, ए साइट,
पी साइट एंड ई साइट। पहला टीआरएनए कहाँ आ गया? पी साइट के ऊपर। इसके अलावा इस तरफ आपकी ई साइट होती है। ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट, और शुरू में आपकी होती है ए साइट। ठीक है, तो पी साइट पे तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे टीआरएनए अटैच्ड है विद इट्स पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, जिसको मैं AA1 लिख रही हूँ। हमारे पास कौन सी साइड खाली है? सिर्फ ए साइड खाली है। ई का तो मतलब एग्जिट है, यहाँ से टीआरएनए जा सकता है, कोई नया आएगा नहीं यहाँ पे। तो अब क्या होगा? सेम चीज, कोई चार्ज टीआरएनए विद इट्स पर्टिकुलर अमाइनो एसिड विल कम हियर। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है एंटीकोडोन पे होगा, और कुछ कोडोन पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। दे विल गेट मैश्ड, दे विल गेट अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो टीआरएनए भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कौन से साइड पे? ए साइड पे, बिकॉज अभी यही खाली है। तो यहाँ पे हमारा आ गया अमाइनो एसिड 2। तो ये आपका सेकंड स्टेप आ गया इलोंगेशन का। तो अब हम कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं साइड बाय साइड इसके। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पे, इन द इलोंगेशन स्टेज अमाइनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके आएंगे टू द फर्स्ट अमाइनो एसिड, यानी कि ये जो AA1 है ना, इसके साथ हम जोड़ते जाएंगे। लाइक ये AA1 है आपका, इसके साथ AA2 अमाइनो एसिड 2 आएगा, 3 आएगा, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन, तभी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ना। तो सेम चीज यहाँ पे बोली गई है कि आपका जो पहला अमाइनो एसिड है उसी के साथ 1 बाय 1 अमाइनो एसिड्स हमारे ऐड होंगे, और फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। सो हर एक स्टेप में जो अमाइनो एसिड ऐड होने की बात की गई है, उसके लिए हमें कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में इलोंगेशन फैक्टर्स के नाम दिए हैं यहाँ पे। इलोंगेशन फैक्टर TU, TS एंड G, दीज 3 आर द इलोंगेशन फैक्टर। अब देखो, ये पूरा जो इलोंगेशन का प्रोसेस है, ये 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, पहला स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसको आप हेडिंग की तरह यूज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, कोडोन रिकॉग्निशन। कोडोन रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि अब आपका एक और चार्ज टीआरएनए, यानी कि ये नया टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड के साथ आएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड कौन सा है अब यहाँ पे? प्रोलीन। पहला तो यहाँ पे था मिथ्योनिन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और यहाँ पे अब अमाइनो एसिड कौन सा लगा हुआ है? प्रोलीन। ठीक है, आप सिंपली A1 2 करके हो। इट्स बेटर कि आप फर्स्ट वाले को जरूर रिप्रेजेंट करो, क्योंकि फर्स्ट का जो कोडोन है AUG, दैट इज ऑब्वियसली कि वही आपका रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज टीआरएनए आ रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया कि ए साइड खाली है, तो ये ए साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? इसका जो एंटी कोडोन है, दैट इज द GGA, इट विल लोकेट एंड बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री CCU ऑफ mRNA चेन। यानी कि इस अमाइनो एसिड का एंटीकोडोन क्या है? GGU। तो एंटीकोडोन कहाँ प्रेजेंट होता है? टीआरएनए के ऊपर, GGU। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन क्या है? CCU। ये आपका mRNA के ऊपर जो प्रेजेंट होगा, दे विल नाउ ज्वाइन बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये टीआरएनए यहाँ पे mRNA के साथ जुड़ जाएगा। सो ये आपका आ गया कोडोन रिकॉग्नाइजेशन, कि सिंपली जो ऊपर आपका अमाइनो एसिड लगा है, उसका एंटी कोडोन mRNA के ऊपर प्रेजेंट कोडोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पेयर करेगा। सेकेंड स्टेप, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका अमाइनो एसिड प्रेजेंट है एट पी साइड, एक है आपका ए साइड पे। now what will happen, these two amino acid they will get joined together, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, they will get joined together with the help of the peptide bond, ये दोनों ज्वाइन कर गए, राइट। इससे क्या हुआ आपका? नाउ वी विल सी द पॉइंट, द अमाइनो एसिड ऑन टीआरएनए एट पी साइट, यानी कि ये वाला अमाइनो एसिड जो पी साइट पे प्रेजेंट है, एंड द न्यूली अराइव्ड अमाइनो एसिड, यानी कि ए साइट पे जो अमाइनो एसिड है, बोथ जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ऑलरेडी ये पॉइंट बता दिया आपको। अब ये पूरा रिएक्शन जो हो रहा है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, राइट। अब क्या होगा? इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। तो क्या चेंज आएंगे?
the linkage between the first amino acid and its tRNA is broken. Very important कि ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड और tRNA यहाँ पे जुड़े हैं ना, इनकी लिंकेज आपस में यहाँ से टूट जाएगी. ठीक है, linkage between first amino acid and this tRNA, it will get broken, and now this amino acid it will simply get shifted to the next AA2 के साथ यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस tRNA का अमाइनो एसिड जैसे ही रिमूव हुआ, दिस tRNA इट विल गेट डीएक्टिवेटेड और अनचार्ज, और ये tRNA आपका ई साइड से बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये आपका अनचार्ज्ड tRNA एग्जिट साइड से बाहर आ गया, एंड फर्दर ये जो tRNA है इट विल कम बैक इनटू द साइकिल व्हेन इट विल कैरी सम अनदर अमाइनो एसिड, राइट. और अब ये आपकी सिर्फ क्या बची, ए साइड. जस्ट आई विल शो द डायग्राम अगेन, जस्ट आई विल ड्रॉ इट हियर. ठीक है, आपके पास क्या सिनेरियो बचा, पी साइड अब खाली हो गई, ई साइड आपकी खाली हो गई, ए साइड पे आपके पास चार्ज tRNA प्रेजेंट है अभी भी इस तरह से. यहाँ पे आपका अमाइनो एसिड 2 है, दैट इज द प्रोलिन, और इसी के साथ बाय पेप्टाइड बॉन्ड AA1 यानी कि पहले वाला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन भी अटैच हो गया. मींस ये आपकी क्या बन गई, अब डाई पेप्टाइड चेन बन गई, यानी कि आपके पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो गई. ठीक है, तो यहां तक आपका आ गया पूरा इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. नाउ नेक्स्ट वी विल से द प्रोसेस ट्रांसलोकेशन. ठीक है, अब देखो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है. जस्ट आई विल ड्रॉ द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन once again. We have this scenario, P site is empty, E is empty, right, and here A site पे आपका क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ड्रॉ नहीं कर रही स्ट्रक्चर. tRNA है आपका, इस tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड 2 है एंड अमाइनो एसिड 1 है, और इसे अभी हम बोल सकते हैं डाइपेप्टाइड चेन है. अब देखो हमारा क्या होगा, सिर्फ हमें डाइपेप्टाइड चेन नहीं बनानी है ना, हमें तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है. वी कैन ऐड मोर अमाइनो एसिड सीक्वेंस हियर. तो हम क्या करेंगे, हमें ये ए साइट खाली चाहिए, क्योंकि नया चार्ज tRNA कौन सी जगह पे आएगा, सिर्फ ए साइट पे आएगा. ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंपली ये पूरा tRNA, ये पूरा सेट जो है विद द डाइपेप्टाइड चेन, दिस tRNA शिफ्ट्स टू दिस पी साइट. ठीक है, सारा का सारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका ये पी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस शिफ्टिंग विल एम्प्टी द ए साइड. ठीक है, इस तरह से पी साइड पे ये tRNA आ गया, एंड अलोंग विद दिस AA2 एंड AA1 अमाइनो एसिड हमारी ए साइड खाली हो गई, और यहाँ पे आपका नया चार्ज tRNA आ जाएगा. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं पहले हम. यू कैन सी हियर the tRNA at A site carrying the dipeptide moves to the P site. Simply ये चीज बोली है कि ये जो आपका A site पे डाइपेप्टाइड वाला tRNA है ये मूव कर जाएगा P site की तरफ, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस. ठीक है, अब ये जैसे ट्रांसलोकेट हो रहा है P site से, आपकी A side एम्प्टी हो रही है. Here now another tRNA, चार्ज tRNA will come, और यहाँ पे क्या होगा, आपका तीसरा अमाइनो एसिड लगा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड अमाइनो एसिड, यहाँ पे हमने लिया आर्जिनिन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स. सो हियर आई विल राइट द AA3 और द आर्जिनिन. ठीक है, सेम क्या होगा, आपके जो डाइपेप्टाइड है और AA3 है, इनके बीच आपकी पेप्टाइड बॉन्ड बनने शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इस अमाइनो एसिड की इस tRNA के साथ जो लिंकेज थी इट विल गेट ब्रोकन फ्रॉम हियर, और ये AA2 AA1 कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस नए वाले अमाइनो एसिड के साथ शिफ्ट हो जाएंगे. तो नेक्स्ट जो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ए साइड पे मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर रही हूँ. ए साइड पे आपके पास ये tRNA है. ठीक है, इसके ऊपर AA3 था, AA2 भी आ जाएगा इसी के ऊपर, AA1 भी आ जाएगा इसी के ऊपर, ए साइड के ऊपर. अब आपकी पी साइड वाला जो tRNA था, इसके अमाइनो एसिड्स रिमूव हो गए, इट मींस ये अनचार्ज हो गया, तो ये आपका ई साइड से
बाहर आ जाएगा एग्जिट साइड से, ठीक है। और ये अब कैसे बन गई आपकी डाइपेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइड। अब मान लो हमें और अमाइनो एसिड्स ऐड करने हैं, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू द प्रोसेस। तो सेम ट्रांसलोकेशन होगा, ये ए साइड से पी साइड से पे ट्रांसफर कर जाएगा, ए साइड को हम खाली करेंगे, ए साइड पे नया अमाइनो एसिड वाला टीआरएनए आ जाएगा। सेम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स दिस साइकिल कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन until we will get the particular required polypeptide chain, जितने भी अमाइनो एसिड्स की हमें चाहिए, ठीक है। सो लास्टली यू कैन सी दैट द whole process is repeated again and again. Now next you can see the process of the termination. टर्मिनेशन प्रोसेस में सिंपल सी एक चीज है कि लास्ट में क्या होगा आपके, जब ये चेन आपकी 3 प्राइम एंड के पास पहुंच जाएगी तो यहाँ पे आपके कुछ स्टॉप कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? UAA, UAG एंड UGA। ये आपके 3 स्टॉप कोडोन है या टर्मिनेटर कोडोन हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही आप अब क्या होगा, दोबारा से it reaches the A site, but what will happen? They will not get read and joined by any anticodon, क्योंकि stop codons जो हैं वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा आपका, this राइबोसोम रीचेज द स्टॉप कोडोन ऑन द mRNA। आपकी जो ए साइट है राइबोसोम्स की, इट विल एक्सेप्ट सम रिलीज फैक्टर। इनके साथ क्या अटैच हो जाएंगे? आपके रिलीज फैक्टर अटैच हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ द टीआरएनए। यूजुअली क्या हो रहा था, टीआरएनए आ रहा था ना यहाँ पे, बट अब क्या आएंगे? रिलीज फैक्टर। और रिलीज फैक्टर क्या करेंगे? दे विल अल्टीमेटली फ्री द पॉलीपेप्टाइड चेन, चाहे आपकी डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड, ये जो भी आपकी जितनी भी लंबी चेन बनी है, ये रिलीज फैक्टर, वर्ड से क्लियर है, वो उस चेन को रिलीज कर देंगे। एंड अल्टीमेटली जैसे ही आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बन के रिलीज हो गई, बाकी की जितनी भी सब यूनिट अटैच थी इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि mRNA राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स, राइट, वो सारी चीज़ें दोबारा डिसोशिएट हो जाती हैं और फाइनली आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इट गेट फ्री फ्रॉम द राइबोसोम्स। So ये आपका आ गया termination process where the release factor will play the role to release the finally formed polypeptide chain. Then there is one more point, modification of the released polypeptide. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, ठीक है, ये मान लो ये मैंने बना रही सिंपल सी एक पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी बनी। इस पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि ये प्रोटीन बनी आपकी कोई, ठीक है, इसका जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन फर्दर क्या होता है, कुछ हमारे प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इन द फोल्डिंग ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं चैपेरोन्स। So these chaperones, they will help in the protein folding, and from the primary structure we can get the secondary structure or we can get the टर्चरी और द क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या है कि बेसिकली आपका जो मेन बनता है वो आपकी स्ट्रेट लीनियर मॉलिक्यूल बनता है विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर। बाद में क्या होता है, कुछ फोल्डिंग हो जाती है, कुछ अमाइनो एसिड्स हम रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम, एंड चैपेरोन्स को यूज करके हम प्रोटीन की फोल्डिंग करते हैं और हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्चरी या क्वाटनरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन अल्टीमेटली हमारे पास बन जाते हैं। So this is the complete process of the translation. Now I will summarize everything in just one picture. Here we are, ठीक है। ये आपका फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, जो अभी तक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ना वो आपका इस डायग्राम में है। तो फर्स्टली आप देख सकते हो, दिस इज द प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। आपकी ये mRNA प्रेजेंट है, राइबोसोम की यूनिट प्रेजेंट है, देन ये टीआरएनए है पूरा, और इसके ऊपर ये जो रेड कलर का शो किया गया है ये अमाइनो एसिड अटैच है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये पहला स्टेप है कि आपकी mRNA चेन ये प्रेजेंट है, इसके ऊपर आप दिए देखो कोडोन्स प्रेजेंट है, सीक्वेंस प्रेजेंट है।
ये आपकी स्मॉलर सब यूनिट आ रही है और ये स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे अटैच हो जाएगी, यू कैन सी हियर, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो गई और इसके साथ आपका चार्ज टीआरएनए, पहला जो टीआरएनए था, ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए, वो अटैच हो जाएगा। इस इनिशिएटर टीआरएनए के ऊपर क्या है, एफ मिथ्योनिन, ठीक है, और इसका कोड क्या है, AUG, इसका एंटीकोडोन इस टीआरएनए के ऊपर है। तो ये अभी क्या बन गया आपका, एक तरह से प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स, और साइड बाय साइड आपकी लार्जेस्ट सब यूनिट दैट इज द 50S इज कमिंग एंड इट विल गेट अटैच्ड हियर, और जैसे ये अटैच करेगी आपकी फुल इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे तीनों साइड बताई गई हैं कि P साइट होती है, A एंड E साइट। आपका ये जो पहला इनिशिएटर टीआरएनए प्रेजेंट है वो कौन सी साइट पे है, P। देखो पहला P पे आएगा, आप रिलेट कर सकते हो, P4 पहला, ठीक है, कि पहला जो है टीआरएनए वो P साइड पे आएगा, इसके बाद जो भी ऐड होंगे ना वो आपके A साइड पे ऐड होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे P साइड इज फुली ऑक्युपाइड, नाउ A साइड फ्री है, तो नया एक चार्ज टीआरएनए, ये चार्ज टीआरएनए है, इसके ऊपर ये प्रोलिन लगा हुआ है, ये आएगा, इसके साथ ये देखो इसके एंटीकोडोन्स प्रेजेंट है GGC, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये इस A साइड पे आके बाइंड कर जाएगा, यू कैन सी हियर इन दिस, ठीक है। ये नेक्स्ट है कि ये प्रोलीन वाला चार्ज टीआरएनए जो है A साइड पे आके इसके देखो नीचे कैसे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर किया अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मिथ्योनिन और प्रोलीन आपस में क्या कर जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से मिथ्योनिन की इस टीआरएनए के साथ लिंकेज जो है वो टूट जाएगी, और मिथ्योनिन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस प्रोलीन के ऊपर। सो यू कैन सी हियर प्रोलीन के ऊपर मिथ्योनिन शिफ्ट हो गया, और जैसे ये शिफ्टिंग हुई तो आपका ये जो टीआरएनए है ये किसके बिना बचा, अमाइनो एसिड के बिना बचा, तो इट मींस ये अनचार्ज्ड हो गया, ठीक है, इनएक्टिवेट हो गया, और ये इनएक्टिवेट टीआरएनए इस ई साइड से बाहर निकल जाएगा, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया गया है, बाहर जाते हुए कहाँ से जा रहा है, इस ई साइड से, ठीक है। और हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, अब हमें एक और चार्ज टीआरएनए चाहिए, ठीक है, हमें पूरी लंबी चेन बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि ये जो A साइट है वो खाली हो जाए, तो इसके लिए हम ट्रांसलोकेशन करेंगे, दिस कंप्लीट सेट इट विल गेट शिफ्टेड टू दिस P साइट, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, A साइट हमारी दोबारा खाली हो गई, ठीक है। तो A साइट पे नया एक चार्ज टीआरएनए आ गया, अगेन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, दिस अनचार्ज टीआरएनए विल कम आउट एंड फ्रॉम P साइड टू A साइड, ठीक है, और इस तरह से आपकी चेन भी साइड बाय साइड इलोंगेट हो गई, ठीक है। और लास्ट में फाइनली क्या होगा, यहाँ पे टीआरएनए आने की बजाय जब स्टॉप कोडोन के पास हम पहुंच जाएंगे तो टीआरएनए आने के बजाय रिलीज फैक्टर ज्वाइन हो जाएंगे, दीज रिलीज फैक्टर फ्री अप दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री होगी आपकी ये जो सब यूनिट्स जो हैं ये सारी, ये पहले ज्वाइन हुई थी, एक साथ आई थी प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, अब सारी की सारी सेपरेट हो जाएंगी। सो दिस इज द अल्टीमेट conclusion, or we can say that explanation of the entire process in one image, ठीक है, यहाँ पे आपको clearly सारे दिख रहे हैं। तो whenever you will try to opt this question for your examination for your theory part, you have to draw all these diagrams stepwise, you can skip only the first two, ये आप skip कर सकते हो, then from this image you have to draw all these in a sequential way, and the side by side you can write out the points also. So that's all for the process of the translation. I hope you liked the video. Please share and subscribe the channel, and thank you.